तो ये हैं टॉपर आपके पिछले 10 ईयर्स के। आप देख सकते हो यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है, यहाँ इनके मार्क्स हैं और यहाँ इनके अटेम्प्ट है, ये ऑप्शनल है। तो आप सबका देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। 2012 से हमने यहाँ पर पूरा आपको डेटा दे रखा है। यहाँ पे इनका मार्क्स दे रखे हैं, अटेम्प्ट दे रखा है, ऑप्शनल दे रखा है, आप सबको देख सकते हो। केवल 2 ही टॉपर ऐसे हैं, एक तो आपकी टीना डाबी, एक आपके कनिष्क कटारिया जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं, बाकी सब कोई भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया है। तो एक एक करके सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आज की जो वीडियो काफी शानदार होने वाली है, क्योंकि इसमें हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं यूपीएससी के जो भी पिछले 10 साल के टॉपर रहे हैं उनके बारे में। साथ में आपको 2 इंटरेस्टिंग पॉइंट और बताएंगे कि 2013 से पहले कितने ऑप्शन सब्जेक्ट होते थे और फाइनल जो मेरिट बनती थी यानी मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स की वो कितनी की बनती थी, जितना भी था उससे डिफरेंस था, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज और हैं। देखते रहना वीडियो को ध्यान से। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। एक एक करके हर एक पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो ये लिस्ट है लास्ट 10 ईयर्स के जितने भी टॉपर्स रहे हैं, उनका ईयर कौन सा था, नेम क्या है, ठीक है, और बीजी यानी बैकग्राउंड क्या है, उसका उनका ऑप्शन क्या रहा है और मार्क्स कितने रहे हैं। आपको एक चीज़ बताएं, हमारी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इस चक्कर में साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उस चीज़ को मैनेज कर लेना, लेकिन आपको सारी डिटेल्स एक एक करके बताते हैं। 2012 में आपके हरिता कुमार थी, फीमेल कैंडिडेट थी, इंजीनियरिंग उनका बैकग्राउंड था। उस टाइम पर 2 ऑप्शन होते थे, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे, ठीक है, पेपर तो 2 होते थे, एक इकोनॉमिक्स था और एक मलयालम। इनका जो मार्क्स हैं वो कुछ दे नहीं रखा है डेटा प्रॉपर। 2013 से न्यू पैटर्न स्टार्ट हुआ था, यहाँ से आपको पूरा प्रॉपर डेटा मिलेगा। यहाँ पे गौरव अग्रवाल थे। आपको एक चीज़ बताएं, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको फोटोग्राफ्स दिखाए थे ये, तो आप इन टॉपर्स को देखना चाहें, इनके पिक्चर्स वगैरह अटैम्प्ट और तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है, हमने दे रखा है स्टार्टिंग में और वीडियो में आगे भी दे देंगे। उनका बैकग्राउंड, इनका भी इंजीनियरिंग था और इकोनॉमिक्स इनका ऑप्शनल था। 296 296 मार्क्स थे 500 में से, ठीक है। 2014 में आपकी इरा सिंघल थी, फोटोग्राफ आप वहाँ पे देख सकते हो, वैसे आपको पता ही होगा। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो ज्योग्राफी 305 मार्क्स 500 में से। 2015 में टीना डाबी थी, आर्ट्स। ये पहले से पिछले 10 साल में दो ही ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड रहा है, एक तो टीना डाबी 2015 और एक श्रुति शर्मा 2021। आगे आपको बताते हैं। तो उनका ऑप्शन रहा था टीना डाबी का PSIR करीब 300 इनके मार्क्स से। 2016 में नंदिनी के आर थे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था। इनका जो ऑप्शन था वो था कन्नड़ा लिटरेचर, यहाँ से KGF मूवी जो आई है, कन्नड़ा उनका लिटरेचर था, ठीक है। 331 मार्क्स थे, लिटरेचर का ऑप्शन था तो लिटरेचर में मार्क्स आ जाते हैं। 2017 में अनुदीप दुर्शेट्टी थे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, एंथ्रोपोलॉजी था, 318 मार्क्स। 2018 में आपके कनिष्क कटारिया, माई वन ऑफ द फेवरेट टॉपर हैं कनिष्क कटारिया, इनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ऑप्शनल में मार्क्स 361, अब तक के हाईएस्ट यूपीएससी के हिस्ट्री में लास्ट 10 ईयर्स के। 2019 में आपके ये प्रदीप सिंह रहे हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, पबेड इनका ऑप्शन रहा है, 293 इनका मार्क्स हैं। एंड 2020 में 2020 में शुभम कुमार रहे हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, एंथ्रोपोलॉजी 320 मार्क्स है। आप जानते होंगे ये ऑप्शनल पेपर 2 होते हैं 250 नंबर के, तो इसलिए 500 में से जितने मार्क्स हैं ये सारे के सारे 500 में से हैं। 2021 के श्रुति शर्मा, इनका आर्ट्स बैकग्राउंड रहा है। जैसा कि हमने बताया 2 ही ऑप्शन सब्जेक्ट ऐसे हैं जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से रहे हैं, आर्ट्स से रहे हैं। 2 ही टॉपर हैं, टीना डाबी एंड श्रुति शर्मा। तो आर्ट्स वाले थे 2, साइंस साइड वाले हैं 8 पिछले 10 साल में। हिस्ट्री इनका ऑप्शन रहा है, 293 इनके मार्क्स हैं। तो आप इस डेटा को आराम से देख लो, एनालाइज कर लो, कंपेरिजन कर लो। आपको 2-3 चीज़ बता देते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल है ना वो आपका ज्योग्राफी है, और हाईएस्ट सक्सेस रेशियो जिस ऑप्शन में वो आपका एग्रीकल्चर और मेडिकल साइंस है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं और मार्क्स काफ़ी अच्छे आते हैं, तो हाईएस्ट ऑप्शन सक्सेस रेट भी इस वजह से। एक मोस्ट पॉपुलर में आपका ज्योग्राफी है, दूसरे पे PSIR है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी को लेते हैं। PSIR है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी है। थर्ड है आपका हाईएस्ट मार्क्स ऑप्शन में किसके आए हैं, तो कनिष्क कटारिया के 361 मार्क्स, जैसा कि हमने बताया था, तो इनके काफ़ी शानदार मार्क्स रहे हैं अभी तक के इतिहास में पिछले 10 साल के में। नेक्स्ट चीज, अब तक के मेंस में किसके हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं, कनिष्क कटारिया के तो ऑप्शनल में रहे हैं, ठीक है, मेंस में किसके रहे हैं, तो अनुदीप दुर्शेट्टी के रहे हैं। इनके आपको एक चीज बताएं, 1750 का होता है आपका मेंस का, आगे आपको बताएंगे कैसे कैसे डिवाइडेड होता है। तो उसमें से 950 मार्क्स थे, ठीक है, 950 अभी तक के हाईएस्ट हैं। मेंस का जो रेशियो है ये वाला, इसका ये 55.60% रहा है। और इनका ऑप्शनल में था एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें 318 मार्क्स थे। आपको एक चेता जैसे अभी बताया था, कनिष्क कटारिया के जैसे 361 मार्क्स थे, तो इनके मेंस में काफ़ी अच्छे होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 8 नंबर कम है। जितने भी ऑप्शन है ना, जितने भी टॉपर्स हैं उनके सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, 1-2 ही देख सकते हो कि जो मैच कर रहा हो। तो आप इस चीज़ को प्रॉपरली
सोचना कि आपको कौन सा ऑप्शनल चूज़ करना है, पहली चीज़। दूसरा, जितने भी ऑप्शनल होते हैं ना वो इक्वली स्कोरिंग नहीं होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। बहुत सारे ऑप्शनल ऐसे होते हैं जिनमें रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं कि इसमें इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं आ सकते। तो इंग्लिश मीडियम वालों में तो ज़्यादा नहीं है, हिंदी वालों में काफ़ी ज़्यादा है, तो इस चीज़ को सोच के चलना। मैटर करते हैं आपके किस सब्जेक्ट में कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। जैसे कि हमने बताया एक लिमिट सेट हो रखी है, हिंदी मीडियम में ज़्यादा है, तो चलो इसी का आपको सोल्यूशन बताते हैं। हिंदी मीडियम में अगर आपको ऑप्शन देखना है तो आप के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो एक तो हिंदी साहित्य हो सकता है यानी हिंदी लिटरेचर, दूसरा इतिहास हो सकता है, तीसरा आपका मैथमेटिक्स हो सकता है, और फोर्थ आपका संस्कृत या कोई भी लिटरेचर का सब्जेक्ट। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हो तो इसको देख सकते हो आप। अभी तक हमने आपको 4-5 फैक्ट बताएं, इनको थोड़ा ध्यान में रखना, कौन कौन से टॉपर आए हैं इनको थोड़ा ध्यान में रखना। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए थोड़ा सा। और आपको अब बताते हैं मेंस में जो कितने पेपर होते हैं उनका मार्क्स वेटेज क्या होता है। केवल मेंस का बताएं, प्रीलिम्स में तो आप जानते हैं 2 होते हैं। अगर आपको इसका पूरा प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए ना तो हमने एक यूपीएससी सीरीज बना रखी है, उसमें पार्ट 1 है, पूरा स्ट्रक्चर बता रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ यूपीएससी। आप उसको देख लेना अगर आप बिल्कुल बिगिनर आपको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। तो आप देखिए, तो मेंस में आपके पेपर तो होते हैं 9। ठीक है, तो देखो 4 तो ये रहे जो 250-250 मार्क्स के होते हैं, जिनको बोलते हैं GS1, GS2, GS3, GS4, 4 होते हैं 250-250 मार्क्स के, 1000 नंबर तो ये हो गए। 2 ऑप्शन होते हैं आपके, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है, सब्जेक्ट एक ही होता है, उसके 2 पेपर होते हैं 250-250 मार्क्स के। ठीक है, तो 500 ये रहे यानी 1500 हो गया। एक ऐसे का पेपर हो जाए तो 250 का होता है, तो ये कुल मिला के आपके 1750 मार्क्स का बनता है। तो यही ये पूरा मेंस के मार्क्स हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर आप तो बताइए 9 पेपर हैं, ये तो 7 ही हुए, 4 और 2 6 और 1 7, तो आपको बताएं टोटल 9 पेपर होते हैं, 7 हो गए। 2 पेपर जो होते हैं ना क्वालिफाइंग होते हैं, जिसमें एक तो लैंग्वेज का पेपर होता है और एक इंग्लिश का कंपलसरी पेपर होता है। इसमें आप कोई भी एक लैंग्वेज चुन सकते हो, रीजनल लैंग्वेज, और एक इंग्लिश का कंपलसरी होता है हर एक के लिए। ये दोनों जो पेपर होते हैं 300-300 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको केवल 25% मार्क्स लेके आने होते हैं, यानी करीब 75 नंबर लेके आने होते हैं केवल क्वालिफाई करने के लिए। बाकी ये मेरिट में जुड़ते नहीं क्योंकि क्वालिफाइंग है। बाकी जो मेरिट बनती है 1750 इनमें से बनती है, और ये सारे पेपर 250-250 के हैं, और जो क्वालिफाइंग वाले हैं वो 300 के हैं। आपको पूरा स्ट्रक्चर देखना है ना, तो स्ट्रक्चर ऑफ यूपीएससी एग्जाम उसको देख लेना, हमारी यूपीएससी सीरीज पार्ट 1 में दे रखा है। नेक्स्ट आपको बताते हैं फाइनल मेरिट कैसे बनती है। यहाँ पे आपके लिए क्विज भी है, आप ये बताइए इंटरव्यू, अभी इंटरव्यू में कितने मार्क्स का होता है अभी इंटरव्यू। ठीक है, अभी आप बताओ कमेंट करके, अगर आपको पता है नहीं पता हम आपको बताते हैं। फाइनल मेरिट बनती है आपकी मेंस के 1750, जैसा कि हमने बताया 7 पेपर के मार्क्स होते हैं, 2 के काउंट होते नहीं है। फिर आपके इंटरव्यू के मार्क्स, तो आपके दिमाग में शायद होगा 250 नंबर, लेकिन 250 नहीं, 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, जिसमें से 180 के आसपास आ रहे हैं तो आपके अच्छे मार्क्स कहलाते हैं, 200 के आसपास काफ़ी और बढ़िया मार्क्स कहलाते हैं। तो कुल मिला के आपका जो टोटल बनता है 2025 बनता है। इतना होता है आपका फाइनल मेरिट जो बनती है। इसमें से जो टॉपर बनते हैं ना वो 50%, 48% इतने बन जाते हैं। यानी अगर आपके इस 2000 में से 1000 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं या 980, 970 आ रहे हैं तो आप टॉपर्स की लिस्ट में हैं। नेक्स्ट चीज़ है 2013 से पहले ना, जैसे कि हमने बताया, आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो 2012 की जो टॉपर हैं हरिता कुमार, इनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो 2 सब्जेक्ट थे इनके, एक इकोनॉमिक्स और एक मलयालम। ठीक है, अब इसके पीछे रीजन क्या है 2012 के टॉपर्स के साथ कि देखो 2013 से पहले यानी 2012 में आपके 2 सब्जेक्ट होते थे किसी ऑप्शन के, पेपर 1 पेपर 2, ये अलग होता था, ये अलग होता था। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने एक का इकोनॉमिक्स ले रखा है और एक का मलयालम ले रखा है। लेकिन 2013 के बाद में ये चेंज हो गया, सब्जेक्ट तो एक ही रहेगा लेकिन उसका पेपर 1 हो जाएगा, पेपर 2 हो जाएगा। और 2013 से पहले एक तो ये चीज़ है कि 2 सब्जेक्ट होते थे, एक ये है कि जो फाइनल मेरिट बनती थी वो बनती थी 2300 मार्क्स की, और अभी कितनी बनी हमने बताई आपको 2025 मार्क्स की बनी है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारियाँ थी आप सबके लिए, टॉपर्स हैं, आप इनको देख लीजिए और इनका अटेम्प्ट वगैरह भी आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। एंड 2021 की जो टॉपर रही हैं, आपको लग रहा है अभी रिजल्ट तो अभी आया 2022 में, तो जो रिजल्ट है 1 साल बाद आता है ना, तो इसी वजह से पिछले साल के टॉपर 2021 की सेशन इनका 21-22 कहलाएगा। ठीक है, अभी जो टॉपर आएंगे वो 2022 और 23 वाले होंगे। टॉपर तो होंगे 22 के कहलाएंगे, लेकिन रिजल्ट आएगा नेक्स्ट ईयर। तो अभी ये वाला एग्ज़ाम तो आप नहीं दे पाए हैं, लेकिन नेक्स्ट टॉपर आप हो सकते हो।
तो बेस्ट विशेस फॉर यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी क्वालिटी वाली वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम, एफर्ट, एनर्जी लगता है, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि शेयर जरूर करना। ऑप्शन कैसे चूज करना है, लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके आप देख सकते हो, और राइट वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करके हमारे चैनल के और सारे रिव्यूज़ को देख सकते हो, और किस तरीके से IAS की फ्री तैयारी करनी है इस वाली वीडियो को देख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करना, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी अच्छे लिंक मिल जाएंगे नोट्स वगैरह परचेस करने के। इसके साथ ही समाप्त करते हैं। जय हिंद।